छत की धूप। गांव के एक कोने में बसी थी एक पुरानी हवेली। ईंटें अब भी मजबूती से जमी थीं, पर उन पर उम्र की धूल चढ़ चुकी थी। इसी हवेली की तीसरी मंजिल पर अकेली रहती थी दादी अम्मा, जिनका असली नाम तो किसी को याद नहीं था। सब उन्हें प्यार से यही बुलाते थे। हर सुबह दादी अम्मा अपनी लकड़ी की छड़ी टेकते हुए छत पर जातीं, वहीं बैठकर सूरज की नरम धूप में अपने पुराने किस्सों की पोटली खोल देतीं। बच्चे कभी कभार सुनने आते, पर अब मोबाइल और टीवी ने उनकी कहानियों को फीका कर दिया था। लेकिन एक दिन उस हवेली के पास रहने वाले 10 साल के चिराग ने छत से एक पतंग उड़ती देखी, जो सीधी दादी अम्मा की छत पर गिरी। चिराग हिचकिचाते हुए ऊपर गया। धूप में बैठी दादी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, पतंग पकड़ने आए हो या कहानी सुनने? चिराग हंसते हुए बोला, अगर पतंग के साथ कहानी भी मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाए। उस दिन दादी अम्मा ने उसे अपने बचपन की पहली उड़ती पतंग की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने पहली बार पतंग उड़ाई थी, कैसे वो गिर गई थी और कैसे उन्होंने हार न मानकर अगली बार बाजी मार ली। वो कहानी बस कहानी नहीं थी, वो थी जिद, हौसले और छोटे छोटे सपनों की उड़ान। चिराग उस दिन कुछ बदल गया। अब वो रोज छत पर आता, कभी अपनी किताबें लेकर, कभी अपने दोस्तों को साथ लाकर। दादी अम्मा की छत अब फिर से जिंदा हो गई थी। धीरे धीरे मोहल्ले के और बच्चे भी आने लगे। दादी अम्मा की कहानियां अब व्हाट्सएप स्टेटस या टीवी के शोर में नहीं दबती थीं, बल्कि बच्चों की आंखों में चमक और दिल में उम्मीद बनकर उड़ती थीं। एक दिन दादी अम्मा ने चिराग से कहा, धूप हर दिन आती है, लेकिन अगर कोई उसे महसूस करे तभी उसका असर होता है। तुम सब मेरी धूप हो। कुछ सालों बाद दादी अम्मा नहीं रहीं, पर उनकी छत पर अब हर रविवार को बच्चे इकट्ठा होते हैं। कोई कहानी सुनाता है, कोई सुनता है। दादी अम्मा की एक पुरानी तस्वीर एक कोने में रखी है, मुस्कुराती हुई, जैसे वो अभी भी वहीं बैठी हों, अपनी छड़ी और एक और कहानी लिए। छत की धूप अब एक परंपरा बन गई है, एक जगह जहां कहानियां अब भी उड़ती हैं, पतंगों की तरह।